प्राइस लॉर्ड, प्रभु के नाम का धन्यवाद। आज हम देखेंगे भजन संहिता 104 अध्याय उसके 24 कलाम से। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से भरपूर है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचरू जीवन जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं, और लियतन भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। 27 वचन। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। 28 वचन। तू उन्हें देता है, वो चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, और वो उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है, और वो घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है, और उनके प्राण छूट जाते हैं, और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, और वो सिरजे जाते हैं, और तो धरती को नया कर देता है। प्राइस कार्ड पढ़े गए वचन पर हमारा खुदाबंद यीशु आशीष करे। उसके 24 कलाम में लिखा हुआ है, यहोवा तेरे कब अनगिनत है, तूने बुद्धि से बनाया है। 24 कलाम में लिखा, पृथ्वी तेरी संपत्ति से, तेरी मतलब शिक्षा से भरपूर है। 25 कलाम में समुद्र बहुत ही बड़ा और चौड़ा है, उसके अंदर जो कुछ भी है, समुद्र में जो कुछ भी है ना, जीव जंतु है, जो भी उसके अंदर है, और उसके ऊपर लिखा हुआ जहाज आते जाते हैं, और भी खूबसूरत चीजें लिखी हुई है। 27 कलाम कहता है कि इन सबों को तेरा ही आसरा, और तू समय सर उन्हें आहार दिया कर। वो तुझसे आहार मांगते हैं। 28 कलाम कहता है, तू उन्हें देता है, वो चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, तो उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। और खुदा का कलाम कहता है, तू मुंह फेरता है, वो घबरा जाते हैं, और तू सांस निकाल लेता है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और प्राण छोड़ जाते हैं। और फिर लिखा, तू सांस भेजता है, और सिरजे जाते हैं, धरती को नया करता है। मतलब एक पंछी, जानवर या मनुष्य मरता है और फिर पैदा होता है। और खुदाबंद कलाम है, खुदाबंद हमें भोजन वस्तुएं देता है, वो मुट्ठी खोलता है। उसकी आगे लिखा हुआ है, रात को जानवर ऊपर जब लिखा हुआ है, उसका 21 कलाम में कहता है, जवान सिंह आहेर के लिए गरजते हैं, और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वो चले जाते हैं, और अपनी मादों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। देखिए, जानवर भी जो जंगलों में होते हैं, प्रभु से आहार मांगते, जो बोलते हैं उससे, हम कहते हैं हमको चिल्ला रहा है, चाहे चिड़िया हो, चाहे शेर हो, चाहे गधा हो, अदरवाइज कोई भी हो, तो वो परमेश्वर से आहार मांगता है। और लिखा गया है, फिर सुबह अपने माधों में, अपने स्थानों में जा बैठते हैं। फिर मनुष्य निकलता है खेतीबाड़ी के लिए, अपने काम के लिए। पर जंगलों में लिखा हुआ है, फिर पक्षियों और प्राणियों में, वहां समुद्र में लिखा हुआ, हर एक वस्तु के लिखा, तू मुट्ठी खोलता है, ईश्वर मुट्ठी खोलता है मुझे, क्योंकि लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। जैसे एक जानवर को, एक या पक्षियों को रखा होता है, तो उसका मालिक कौन होता है? उसे चरवाहा कहा जा सकता है। चरवाहा, चाहे उसने जानवर रखे हो, चाहे उसने घर में चिड़िया रखी हो, कबूतर रखी हो, अदरवाइज कुछ भी प्राणी हो सकता है, पंछी हो सकते हैं, या प्राणी हो सकते हैं, या जानवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो उनको उनका भोजन वस्तु देता है, तो चरवाहा उनका है। तो हमारी तरह हमारा खुदाबंद है, उसने हमें अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, जैसे हम दिखते हैं अपने स्वरूप के अनुसार, ना कि हमारे स्वरूप के अनुसार वो है, वरना हम उसके स्वरूप के अनुसार है। तो हमारी जरूरत के अनुसार हमें आहार, भोजन वस्तुएं, कपड़ा, लीड़ा, और जो हमारी वस्तुएं हैं उन्हें देता है, जो हमें ज़रूरत होती भोजन की,
तंदुरुस्ती की, चिंगाई की, पैसे की, मिलने गिलने की, हर एक चीज का वो अपनी मुट्ठी खोलता है और इंतजाम और मुहैया करता है, हमें तृप्त करते अच्छी वस्तु से। अपना मुख फेरता है, हम घबराते हैं, वो सांस खींच लेता है, मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारा प्रभु जीवन दाता है, लिखा वो फिर सांस भेजता है, सिरजे जाते हैं और नया कर देता है धरती को, हमारा खुदावन। इसलिए प्रियो, उस पर विश्वास ईमान रखने की बहुत ज़रूरत है, उससे मांगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या राइट है, कठिन मेहनत करनी हमें बनता है, मेहनत करना में बनता है, कठिन मेहनत करना भी, सख्त से सख्त मेहनत करना बनता है, लेकिन ईश्वर से नहीं मांगेंगे, खुदा से नहीं मांगेंगे तो सही नहीं है। पवित्र कलाम कहता है, हाय इनके ऊपर, ये बिस्तर पर पड़े पड़े हाय हाय करते रहते हैं, लेकिन मुझसे दुआ नहीं करते, मुझसे मांगते हैं। आज मनुष्यों के ऊपर दोष लगाता रहता है, देशों के ऊपर, सरकारों के ऊपर दोष लगाता रहता है, अपने आप को कोसता रहता है, खुद को, अपनी पत्नी को, बच्चों को कोसता रहता है, लेकिन ईश्वर की दुहाई नहीं देता, ना ईश्वर के पास जाता है। अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर मेरा इलाज नहीं करवा रहे, अपने बच्चों पर इलाज नहीं करवा रहे, अपने भाइयों पर इलाज नहीं करवा रहे, बहुत सारे इलाज उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ईश्वर को दुआ। ईश्वर कहता है, खुदावंद प्रभु यीशु का वचन है, ये खुद बिस्तर पर पड़े हाय हाय करते रहते हैं, मुझे नहीं पुकारते, और ऐसे ही मर जाते हैं, दुखी मर जाते हैं, और परेशानी मर जाती, बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते ही मर जाते हैं। उसी में समय खराब व्यतीत करते रहते, खराब करते रहते, सालों की साल व्यर्थ चलते रहते हैं, खराब करते रहते सालों की साल। यद्यपि हो सकता है कि बहुत साल पहले प्रभु यीशु ने उनके लिए बहुत कुछ रखा हो, क्योंकि वो मुट्ठी खोलता है। जब हम उसकी मुट्ठी की खोलते हैं, हम काबिल हो जाते हैं उसकी वस्तु लेने की, तो हमें फिर वो देता है। लेकिन हम काबिल नहीं बनते तो हम वेट करते रहते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। इसलिए मुझे और आपको ध्यान देकर बुद्धि और अकल समझ से चलने की जरूरत है। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें सब कुछ देने की औकात रखता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, हमें चराने वाला है, हमें भोजन वस्तु देने वाला है। 142:9 वचन में लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, और भी जगह पर वचन लिखा हुआ है। हम 142 अध्याय उसका 9 कलाम में भी ऐसा पढ़ सकते हैं। खुदावंद का कलाम, क्यों प्रभु भोजन वस्तु में हमें देने वाला परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। यीशु आशीष दे।